हेलो गाइस। सो इन दिस वीडियो हम करेंगे एग्जांपल्स ऑन इंटरवल्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंटरवल्स के बारे में, विच इज़ सबसेट्स ऑफ आर। सो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं उससे रिलेटेड कि इंटरवल्स कैसे होते हैं, किस फॉर्म में लिखे जाते हैं एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्वेश्चन 6 है जो हमने एक्सरसाइज 1.3 से पिकअप किया है। यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया है। सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स x आ रहे हैं सच दैट x इज़ फ्रॉम R, दैट मीन्स कि x मेरा क्या है, रियल नंबर है। और कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं, -4 से बड़े हैं बट -4 नहीं ले रहा है वो, और 6 से छोटे हैं और 6 वैल्यू ले रहा है। तो ये कैसा होगा, यहाँ है -4, ओके, फिर है -3, फिर है -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक चला जाएगा, 6 तक। ओके, सो ये कैसा है, 4 नहीं ले रहा है। तो 4 नहीं ले रहा है तो हम यहाँ पर सिर्फ सर्कल बनाएंगे, इसको फिल नहीं करेंगे। एंड फिर बोल रहा है वो 6 ले रहा है, तो 6 ले रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर सर्कल बनाकर हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। और x मेरा -4 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ ले रहा होगा यहाँ से लेकर 6 तक के बीच में। तो मैंने क्या कहा था, जो वो वैल्यूज़ नहीं लेता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। सो ये हो जाएगा -4 कॉमा, और जो वैल्यूज़ वो ले रहा होता है वहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। सो इट मीन्स दिस। तो ये है मेरा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्या बोला गया है, वो सारे x जो कि r से उठाए गए हैं और -12 से शुरू हो रहे हैं और -10 तक जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ना तो इसने -12 वैल्यू ले रखा है, ना ही यहाँ पर इसने -10 वैल्यू ले रखा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट -12 कॉमा अगेन ओपन ब्रैकेट, बिकॉज ना तो ये 12 ले रहा है ना ही ये -10 ले रहा है। सो ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा। नाउ थर्ड में वो क्या बोल रहा है, वो सारे रियल नंबर्स हैं सच दैट जो 0 से बड़े हैं और 0 वैल्यू ले रहा है। ओके, तो 0 ले रहा है, यहीं पर देख लेते हैं, ये 0 ले रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। एंड फिर वो क्या ले रहा है, 7 तक जा रहा है बट 7 को नहीं ले रहा है। इट मीन्स यहाँ पर 6 के बाद क्या आएगा, 7, बट 7 नहीं ले रहा है तो ये हम फिल नहीं करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के सारे वैल्यूज़ ले रहा है। अब यहाँ 0 ले रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, तब 0, 7 नहीं ले रहा है तो इसका मतलब 7 एंड ओपन ब्रैकेट। फिर हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में बोल रहा है वो सारे रियल नंबर सच दैट जो मेरा 3 भी ले रहा है और 3 के बाद के सारे नंबर ले रहा है, कहाँ तक, 4 तक, और साथ में 4 की भी वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब 3 ले रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट, एंड फिर 4 तक जा रहा है तो मतलब 4 तक, और फिर 4 भी ले रहा है तो इसका मतलब क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये मेरा क्या हो गया कि हमने सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा हुआ था और हमने उसको इस तरीके से सेट की फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, विच आर इंटरवल्स ऑफ आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये भी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर वो सारे x सच दैट, सबसे पहले हम इसको कहाँ से उठाएंगे, रियल नंबर से उठाएंगे। अब हम इसके बारे में बताएंगे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, -3 से शुरू हो रहा है, ठीक है, एंड लेस देन x एंड लेस देन 0। ओके, अब ये जो हम यहाँ पर इक्वालिटी लगाएंगे वो कहाँ से देखकर लगाएंगे, इस ब्रैकेट से देखकर। तो ये ब्रैकेट क्या है, मेरा ओपन है। ओपन मीन्स क्या हो रहा है, ये -3 नहीं ले रहा है तो यहाँ पर ओपन सर्कल आएगा, ठीक है। फिर -2, -1 एंड 0। फिर 0 भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपन है तो इसका मतलब ओपन सर्कल बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर ब्लैंक होगा, मतलब सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसके बीच के सारी वैल्यूज़ ले रहा है बट 3 नहीं ले रहा और 0 नहीं ले रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये 3 नहीं ले रहा और 0 नहीं ले रहा है, ठीक है। सेकंड में बोल रहा है वो सारे x सच दैट x मेरे रियल नंबर से है एंड 6 से बड़ा है और
छोटा है 12 से। अब देखते हैं क्या ये 6 और 12 ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ले रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो 6 वैल्यू लेगा। 12 के पास भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब 12 भी वो लेगा। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, वो सारे एक्स सच दैट एक्स मेरे रियल नंबर से आ रहे हैं और इसमें 6 के पास ओपन ब्रैकेट है। इस इट मीन्स कि वो 6 वैल्यू नहीं ले रहा है। तो यानी कि x विच इज़ ग्रेटर देन 6 एंड 12 क्या कर रहा है, ले रहा है, 12 तक जा रहा है और 12 भी ले रहा है। सो लेस देन 12 बट ऑल्सो इक्वल टू 12। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, वो सारे एक्स सच दैट हम इसको रियल नंबर से पिक कर रहे हैं एंड देन -23 के पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब -23 से शुरू हो रहा है और -23 भी ले रहा है एंड 5 तक जा रहा है और 5 के पास ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, वो 5 वैल्यू नहीं ले रहा है। तो ये मेरा हो गया इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। सो अब आ जाते हैं कि पावर सेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सो पावर सेट क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कहने का क्या मतलब है कि हमने कोई भी मान लो एक सेट उठाया, उस सेट के हमने क्या करे, सबसेट्स बना दिए। अब उस सेट्स के जितने भी सबसेट हैं उन सारे सबसेट को हमने कलेक्ट कर कर एक सेट बना दिया। उस सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। तो एग्जांपल से कर लेते हैं। मान लो हमने ए को ले लिया कुछ इस तरीके से 1 2 एंड 3। ये मेरा क्या है, ए एक सेट है। तब इसके सबसेट्स बना लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सबसेट्स होंगे। तो मैंने क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में, जो 5 होता है वो हमेशा सबसेट होता है हर सेट का। तो एक सबसेट 5 तो आ गया, ओके। और एक क्या हो जाएगा, खुद ये 1 हो जाएगा, ये भी एक सेट सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि इस सबसेट के अंदर 1 एलिमेंट आ रहा है और ये 1 ए में जा रहा है। सबसेट का यही क्राइटेरिया था चेक करने का। फिर एक सेट हमने बना लिया, यानी कि हम वो सारे अभी सबसेट बना रहे हैं जो सिंगल सिंगल एलिमेंट से बन रहे हैं। जैसे कि 1 ये एक सबसेट हो गया, 2 एक सबसेट हो गया ए का, 3 एक सबसेट हो गया ए का। अब हम क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट से बनता हुआ सबसेट्स को उठाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा 1 और 2, इनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या हमने उठा लिया 1 एंड 3, इनको एक साथ कलेक्ट कर लिया। फिर हमने उठा लिया क्या 2 एंड 3। अब इनके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 1 वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने 1 एलिमेंट के सबसेट्स बना लिए, ठीक है, 1 2 3। अब दो दो एलिमेंट को पेयर बनाकर हमने सबसेट बना लिया कि पहले 1 2 कर लिया, फिर 1 3 कर लिया, फिर 2 3 कर लिया। अब और तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये मेरे दो दो एलिमेंट्स के हो गए। अब 3 एलिमेंट्स का सबसेट क्या होगा, ये खुद ही हो जाएगा क्योंकि 3 एलिमेंट का तो ये खुद ही सेट है। तो ये मेरा हो जाएगा ये। सो दीज ऑल आर सबसेट्स ऑफ ए। ये सारे क्या हैं, सबसेट्स हैं। किसके सबसेट्स हैं, ए के, ओके। तो अब हमने इनको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा कर कर इनको एक सेट बना लिया, ठीक है। इनको इकट्ठा कर कर इनको एक सेट बना लिया। यही सेट हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अब इन पावर सेट ऑफ ए का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सेट यानी कि P ऑफ ए, तो इट मीन्स दिस। तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एक सेट है ना, अब सेट के अंदर जो कुछ भी बैठा हुआ है वो तो इसका एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली सबसेट्स होते हैं। किसके सबसेट्स होते हैं, ए के सबसेट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो जो ए के अंदर एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 3, ठीक है। सो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, हम ये देख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं 8। तो ये एक्चुअली 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 3 क्या है यहाँ पर 3 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सो जब भी हमें ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो वो एक्चुअली मेरे क्या होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पावर सेट का। तो हमने ए सेट ले लिया है 1 और 2। सो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए दैट 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 होने चाहिए। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका 5 तो होगा ही होगा, फिर सिंगल एलिमेंट के जो सबसे बनेंगे ए के वो यानी कि 1 एंड 2, और फिर 2 एलिमेंट्स का कौन सा सेट होगा ये खुद ही होगा ए। तो कितने एलिमेंट्स हो गए पी ए के अंदर 1 2 3 4, तो ये क्या था 4 ही था। ओके, अब देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सो यूनिवर्सल सेट हम उसे कहेंगे जो एक्चुअली में मेन सेट जो होगा, और यू कैन से बेसिक सेट, यानी कि जो एक्चुअली में जहाँ से हम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं उठा रहे हैं उन सेट्स को हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, सो यूनिवर्सल सेट को हम एक्चुअली यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि ये हमारा बेसिक सेट हो गया एन। अब अगर हम ये कहना चाहेंगे कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसका जो बेसिक सेट होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर ही तो होगा ना, तो इसलिए नेचुरल नंबर मेरा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँगी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो इनका इस ऑड नेचुरल नंबर का बेसिक सेट क्या होगा मेरा यही होगा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। उसी तरीके से ये जो इंटीजर्स होते हैं, रियल होते हैं, रैशनल्स होते हैं, ये मेरे क्या हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं मान लो ये बोलूँ कि मुझे ऐसे पीपल्स को उठाने हैं जो मतलब ऐसे ह्यूमन बीइंग को उठाने हैं जो मैन हो, ठीक है, मुझे ऐसा डाटा बनाना है, मुझे ऐसा सेट बनाना है जिनके अंदर मैन आ रहे हो कि कितने मैन हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि हम पूरे वर्ल्ड में देखें कि कितने होंगे। तो ये जो मेरा वर्ल्ड होगा वही मेरा क्या हो जाएगा मेन सेट हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा ये बेसिक सेट। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये मेरा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम में काफ़ी यूज़ होगा, जो कि अभी नेक्स्ट आने वाले एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ करेंगे। सो इन दिस वीडियो यूनिवर्सल सेट तक हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जिसमें हम सबसेट्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करा था। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।